ये कहानी रामनगर के एक गांव की है। गांव के लोगों ने पास के जंगल में कई बार सरकटी मुंडी को देखा था। उनका कहना था जो भी जंगल की ओर जाता उसकी लाश ही मिलती थी। पिछले कुछ दिनों से एक घटना घटी। जंगल के रास्ते बहुत से लोगों की लाशें मिली। गांव के लोगों को चिंता होने लगी कि ये तो बहुत बड़ी समस्या है। एक दिन रमेश की पत्नी सीमा को अपनी माँ की ओर जाना था। रमेश उसे जंगल के रास्ते छोड़ने जा रहा था। रमेश बहुत खुश था क्योंकि सीमा जा रही थी। सीमा तो जा रही है, अब मैं कुछ दिन शांति से गुजारूंगा। जब वो दोनों जंगल के बीचों बीच पहुंचे तो एक बहुत ही डरावनी आवाज आने लग गई। मुझे तो लगता है कोई जानवर है। आपको कहा भी था इस रास्ते से नहीं जाते। अब क्या होगा जी? अभी वो बातें कर रहे थे कि सरकटी मुंडी सामने से आ गई। अरे सीमा, ये क्या बला है? हमें यहाँ से भागना चाहिए। अरे बाप रे! कहाँ जाओगे तुम? जो एक बार यहाँ आ जाता है वो यहाँ से कभी वापस नहीं जाता। मैं तुम्हारा इंतजार बरसों से कर रहा हूँ। अब तुम कहाँ जाओगे? रमेश मौका देखते ही अपनी पत्नी सीमा को छोड़कर भाग गया। सीमा बेचारी अकेली डरी सहमी खड़ी थी। ए भगवान, अब मैं यहाँ से कैसे जाऊंगी? रमेश कैसा पति निकला, मुझे अकेला छोड़ गया। सीमा ने हिम्मत करके भूत से कहा, अरे भूत जी, मुझे जाने दे, मुझे क्षमा कर दे। मैं बेकसूर हूँ, मेरी कोई गलती नहीं, मुझे जाने दे। मैं तुम्हें इस सूरत यहाँ से जाने दूंगा अगर तुम जंगल की दूसरी ओर गुफा में पड़े सिंदूक को खोल दोगी। वहाँ बहुत सारा सोना है, वो सोना यहाँ लेकर आना है। अगर तुम मेरा ये काम कर सकती हो तो तुम जा सकती हो। और याद रखना, अगर कोई होशियारी की तो मर जाओगी। अब जाओ तुम। सीमा ये सुनते ही घर की ओर निकल पड़ती है। रमेश पहले से घर में मौजूद था। सीमा को देखकर चौंक गया। अरे सीमा, तुम जिंदा हो? मुझे तो लगा कि भूत ने तुम्हें मार दिया होगा। जी, इन सब बातों को छोड़ें, मुझे आपको कुछ बताना है। जंगल की पिछली ओर एक गुफा है, वहाँ बहुत सा सोना है। अगर हम वो ले आए तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। सीमा के मन में लालच आ गया और वो चाहती थी कि सारा सोना उसी के पास आ जाए। सीमा, हमें अभी वहाँ जाना होगा, ये ना हो कि वो सोना कोई और चुरा ले। अरे कैसी बातें करते हैं? अब बहुत रात हो चुकी है, हम सुबह होते ही गुफा में जाएंगे और सारा सोना ले आएंगे। रमेश बहुत लालची था। सीमा जब सो गई तो रमेश अकेला गुफा की ओर चल पड़ा। चलते चलते वो एक ऐसी जगह पहुंचा जो रास्ता गुफा की ओर जाता था। अरे ये तो बहुत डरावनी जगह है और रास्ता भी समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाना है। कुछ देर सोचने के बाद वो बोला, मुझे लगता है यही रास्ता गुफा को जाता है। रमेश गुफा की ओर चल पड़ा। गुफा में बहुत अंधेरा था, लेकिन अंदर बहुत ही ज़्यादा सोना था। सोने के ढेर लगे हुए थे। अरे बाप रे, इतना सोना! ये तो मैं रातों रात ही अमीर हो जाऊंगा। उसकी नज़र गुफा में पड़ी संदूक पर पड़ी। रमेश संदूक की तरफ बढ़ा और उसका दरवाज़ा खोला। अचानक एक तेज़ रोशनी निकली और वहाँ से एक सरकटा आदमी बाहर निकल आया। उसके निकलते ही सरकटी मुंडी जो जंगल में रमेश ने देखी थी वो भी पहुँच गई। रमेश बहुत हैरान हुआ। आ गए तुम?
रमेश, लालची इंसान, तुमने पैसों की खातिर अपने दोस्त को मार डाला। मैंने तुम्हारी बीवी को इसलिए सोने का लालच दिया। मुझे पता था तुम जरूर आओगे। अब तुमने मुझे आजाद कर दिया। ये कहते ही वो अपने असली रूप में आ गया। तुम विक्रम, तुम ठीक हो? वाह, तुम तो जिंदा हो विक्रम, मेरे प्यारे दोस्त। सही पहचाना तुमने, मैं हूँ विक्रम, लालची इंसान। अब तुम बच कर दिखाओ मुझसे। नहीं मेरे प्यारे दोस्त, तुम अपने दोस्त को कैसे भूल सकते हो? तुमने मेरे साथ क्या किया तुम भूल गए हो। अब तुम मुझसे नहीं बचोगे। भागो जितना भाग सकते हो। उसने एक ही वार से रमेश को मार डाला और रमेश वहीं मर गया और यूं विक्रम भी वहां से गायब हो गया।